हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली मोर स्केल ऑफ हार्डनेस ऑफ मिनरल के बारे में। सो दीज आर माय हैंड रिटन नोट्स। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और इसमें इन हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं हैंड रिटन नोट्स क्यों आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। द रीज़न इज़ दिस, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम में मेरा यूजीसी नेट क्लियर नहीं हुआ तो मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो अपना यूजीसी नेट जब मेरा क्लियर नहीं हुआ तो उससे जो चीज़ें मैंने सीखी और जिस तरीके से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए, सो आई वांट टू शेयर दोज थिंग्स विद यू। आई वांट टू शेयर दोज नोट्स विद यू कि किस तरीके से मैं नोट्स प्रिपेयर किए मैं बनाती हूँ नोट्स और किस तरीके से क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक से फ्रेम होता है। सो दिस इज द रीज़न ऑफ शेयरिंग दीज हैंड रिटन नोट्स। ओके, सो इन हैंड रिटन नोट्स के थ्रू हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और ये बहुत कंसाइज नोट्स हैं। इनमें कोई भी ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ें नहीं हैं। बस वही चीज़ें हैं एक टॉपिक के बारे में जो कि ऑब्जेक्टिव तरीके से फ्रेम की जाती हैं यूजीसी नेट में। सो हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को क्विक रिकैप करेंगे, बेसिकली कंसाइज वे में पढ़ेंगे। एक तरीके से एग्जाम हिटिंग अप्रोच हम रखेंगे उसमें। सो लेट्स मूव इन टू द टॉपिक। टॉपिक है हमारा मोर स्केल ऑफ हार्डनेस ऑफ मिनरल। सो व्हाट इज दिस मोर स्केल ऑफ हार्डनेस? तो सिंपल वे में अगर इनसे कंसाइज करें तो डिफरेंट डिफरेंट जो मिनरल्स हैं उनको एक तरीके से ये कंपेयर करता है कि कोई मिनरल कितना हार्ड है, हाउ हार्ड अ मिनरल इज एंड हाउ हार्ड डिफरेंट मिनरल्स आर। अलग अलग जो मिनरल हैं वो किस तरीके से हार्ड हैं, सॉफ्ट हैं। सो हाउ हार्ड डिफरेंट मिनरल आर, ये एक तरीके से उसको क्वान्टिफाई करती है स्केल। और ये फ्रेडरिच मो ने दी थी 1812 में। फ्रेडरिच मो ने ये 1812 में दी थी। ये ज़रूरी नहीं है याद रखना, आई एम जस्ट टेलिंग इट टू यू ताकि आपको पता चले कि मो स्केल क्यों बोला है हमने से। तो मो वो साइंटिस्ट थे, उनका सरनेम मो था, तो उन्होंने 1812 में स्केल दी थी एंड इट बेसिकली रैंक मिनरल ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। 1 से 10 की स्केल में ये मिनरल को रैंक करता है। सो 1 पे जो आता है वो सॉफ्टेस्ट होता है और 10 पे जो आता है वो हार्डेस्ट होता है। तो इस तरीके से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हार्डनेस वो बढ़ते चले जाते हैं। सो बेस्ड ऑन कि वो कितना इजीली स्क्रैच हो जाते हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। मोर स्केल ऑफ हार्डनेस यूज टू मेजर द हार्डनेस ऑफ मिनरल बेस्ड ऑन द मोर स्केल। बेस्ड ऑन द मोर स्केल की मिनरल कितना हार्ड है उसकी हार्डनेस को एक पैमाने पे जो मापा जाता है उसको मोर स्केल बोला जाता है। क्योंकि वो फेडरिच मो ने दी थी 1812 में तो इसलिए उसका नाम मोर स्केल पड़ा। और अगर हम हार्डनेस का पैमाना देखें, मतलब कैसे हम बोलेंगे कि एक मिनरल हार्ड है कि नहीं है। द एबिलिटी ऑफ वन नेचुरल सैंपल ऑफ मिनरल टू स्क्रैच अनदर मिनरल विजिबली। सो बेसिकली एक जो मिनरल है वो दूसरे को कितना हार्डली स्क्रैच कर सकता है, क्या दूसरा मिनरल स्क्रैच हो जाएगा क्या कि नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग कि हाउ इजीली दे कैन स्क्रैच बाय वन अनदर। सो इस तरीके से हमने उनको स्केल अप डाउन किया है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस। टू मेजर द मिनरल रेजिस्टेंस ऑफ स्क्रैचिंग, कोई भी जो मिनरल है अगर वो रेजिस्ट कर रहा है स्क्रैचिंग को, स्क्रैचिंग बेसिकली खुरचना, उसको हिंदी में खुरचना बोलते हैं। तो जब हम खुरचते हैं और कोई जो मिनरल है वो नहीं एक तरीके से स्क्रैच हो रहा है तो बेसिकली वो हार्ड है। दैट इज द थिंग ना। सो मेजर ऑफ मिनरल्स रेजिस्टेंस ऑफ स्क्रैचिंग, ये क्यों मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, ये इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि हार्डनेस क्या होती है ये भी आपको स्क्रैचिंग के टर्म्स में पूछा जा सकता है। क्योंकि मोर स्केल ऑफ हार्डनेस मिनरल को जो है वो स्क्रैचिंग के टर्म्स में डिफाइन करता है। So basically, to quantify the hardness of mineral, the more scale is used to, the harder the mineral, the lesser prone to scratch. जितना मिनरल हार्ड होगा उतना वो लेस प्रोन होगा स्क्रैचिंग के, मतलब उतना वो स्क्रैचिंग को रेजिस्ट करेगा, वो स्क्रैच नहीं होगा अगर वो हार्ड होगा तो। और स्केल जो है जैसे मैंने बताया कि स्केल 1 to 10 के फॉर्म में या 1 to 10 पे जो स्केलिंग है वो की जाती है। और 1 पे जो मिनरल आता है दैट इज़ द सॉफ्टेस्ट एंड 10th पे जो मिनरल आता है दैट इज़ द हार्डेस्ट। तो इस तरीके से इनका जो हार्डनेस का जो एक तरीके से पैमाना है वो बढ़ता चला जाता है मोर स्केल ऑफ हार्डनेस में। मिनरल विद हायर नंबर विल स्क्रैच मिनरल बिलो देम ऑन द स्केल। तो जितना ज़्यादा वो हार्ड होगा, मतलब जो भी हार्ड होगा तो उसका नंबर हायर होगा। तो वही बात बोली गई, मिनरल विद हायर नंबर यानी कि हार्ड मिनरल जो है विल स्क्रैच मिनरल बिलो देम ऑन द स्केल। तो जो हायर नंबर वाला मिनरल होगा यानी कि जो हार्ड मिनरल होगा वो लोअर नंबर वाले मिनरल को, मतलब सॉफ्ट मिनरल को क्या कर देगा, स्क्रैच कर देगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो हार्ड होगा वो स्क्रैच नहीं हो पाएगा, वो स्क्रैच नहीं हो पाएगा, वो सॉफ्टेस्ट मिनरल को क्या करेगा, स्क्रैच कर देगा। तो यहाँ पे स्क्रैचिंग की बड़ी बात हो रही है, इसीलिए मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके,
अब यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम हिटिंग अप्रोच। ओके, तो एग्जाम हिटिंग अप्रोच में हम क्या देखने वाले हैं, जो ऊपर चीज़ें दी गई हैं इनमें से हम देखेंगे। क्वेश्चन इस टॉपिक में से या तो पूछा जा सकता है कि मोर स्केल ऑफ हार्डनेस की डेफिनेशन से। आपको ये डेफिनेशन दे दी जाएगी सीधा सीधा, द एबिलिटी ऑफ वन नेचुरल सैंपल ऑफ मिनरल टू स्क्रैच अनदर मिनरल विजिबली। ये कौन से स्केल है, ये ब्यूफोर्ट स्केल है या मोर स्केल है या रिक्टर स्केल है या मर्सिली स्केल है, क्योंकि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्केल दे दी जाएगी और आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि ये कौन सी स्केल के बारे में बात कर रहा है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से फ्रेम हो गया है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से फ्रेम हो जाएगा। देखिए, इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं वो जहाँ से क्वेश्चन पॉसिबल आ सकता है उतनी ही चीज़ें दी गई हैं, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। दूसरा, अगर आपने देखा हो तो यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट दिस। तो आपको अगर मोर स्केल के बारे में पूछा जा रहा है तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 3-4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो आपको अगर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, है ना, लॉजिकली। तो हार्डनेस के बारे में आपको एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, तो इस तरीके से 3 सेंटेंस देंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस पता होने चाहिए मोर स्केल के बारे में, ताकि वहाँ से इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बेसिकली इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको पता होने चाहिए, ताकि वहाँ से आप क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके, जो इनकरेक्ट है उसको एलिमिनेट कर सके, करेक्ट वन को फाइंड आउट कर सके। तो जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा उसके बारे में पता होगा, मोर स्केल के बारे में, ओनली देन यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट वन, ओनली देन यू कैन फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन फ्रॉम दोज सेंटेंसेस। सो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है करेक्ट और इनकरेक्ट के बारे में। थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड तो क्वेश्चन फ्रेम होता ही है और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है मोर स्केल के बारे में। बार बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि मोर स्केल में जो 6th नंबर जो है वो फेल्ड्स्पार का है, 7th नंबर क्वार्ट्ज का है। तो बेसिकली जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरेंडम और डायमंड से पूछे जाते हैं। तो स्केल से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसमें से ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो मैचिंग की फॉर्म में आते हैं, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आते हैं। तो एक तरफ आपको स्केल दी होगी हार्डनेस की और दूसरी तरफ आपको मिनरल दिया जाता है एंड यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। सो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है। इसमें सबसे पहला जो सॉफ्टेस्ट, बेसिकली हम बात करें वेरी सॉफ्ट जो मिनरल है दैट कैन बी स्क्रैच विद फिंगर नेल, जो आप फिंगर नेल से आराम से स्क्रैच कर सकते हो, है टेल्कम पाउडर, टैल्क जिसे बोलते हैं। तो टेल्कम पाउडर इतना सॉफ्ट होता है, जैसे आपने देखा होगा पाउडर इज वेरी मच सॉफ्ट, तो अगर हम उसे आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं फिंगर नेल से, तो वेरी सॉफ्ट। सेकंड है, क्योंकि स्केल बढ़ गई है, नंबर 2 स्केल बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली बात है मिनरल की जो हार्डनेस है वो भी बढ़ेगी, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ कितना हार्ड वो मिनरल है तो उसी बेस पे नंबरिंग भी बढ़ती जाती है। तो नंबरिंग बढ़ती जाती है मतलब मिनरल की हार्डनेस भी बढ़ती जाती है। तो सेकंड इज जिप्सम। तो इट कैन ऑल्सो बी स्क्रैच्ड विद फिंगर नेल बट टेल्कम के जितने आसानी से नहीं। ओके, फिर है थर्ड नंबर पे कैल्साइट, और ये कॉपर कोइन से यू कैन स्क्रैच इट फ्रॉम कॉपर कोइन, तो थर्ड है कैल्साइट। फोर्थ है फ्लूराइट। फ्लूराइट जो है वो नाइफ से, चाकू से आसानी से स्क्रैच हो सकता है। एपेटाइट है फिफ्थ, फिफ्थ एपेटाइट, और स्टील नेल से आसानी से स्क्रैच हो सकता है। फेल्डस्पार इज सिक्स्थ वन, इस इट कैन बी स्क्रैच फ्रॉम ग्लास, ग्लास से आसानी से स्क्रैच हो सकता है। 7th नंबर पे आता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है, अब यहाँ से जो एक तरीके से हार्डेस्ट कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है। तो क्वार्ट्ज जो है हार्ड मिनरल है और ये ग्लास से आसानी से स्क्रैच हो सकता है। टोपाज का 8 नंबर है, टोपाज जो है वो क्वार्ट्ज से हार्डर है। कोरेंडम 9th नंबर पे आता है। कोरेंडम जो है जैसे कि रूबीज वगैरह होते हैं ना, सफायर्स होते हैं, जो रूबी मतलब जिसे बोलते हैं मोती जो होते हैं, यू कैन से प्रेशियस स्टोन्स, इंग्लिश में उसको अमूल्य मोती जिन्हें बोला जाता है, प्रेशियस स्टोन बोला जाता है, जैसे कि रूबी है, सफायर्स है, तो वो बहुत हार्ड होते हैं। तो वही कोरेंडम, वो कोरेंडम इज दैट कैटेगरी बेसिकली। फिर सबसे हार्डेस्ट जो मिनरल है, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, और जो कि एक तरीके से यू कैन कार्बन का एक तरीके से यू कैन से डेरिवेटिव, नेचुरल स्टेट में कार्बन जो पाया जाता है दैट इज अर्थ में। सो हार्डेस्ट जो मिनरल है दैट इज डायमंड। सो डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एंड दैट कैन स्क्रैच ऑल द अदर मिनरल। क्योंकि ये हार्डेस्ट है
तो जितने भी ऊपर मिनरल हैं वो उसके कंपैरिजन में सॉफ्ट हैं, तो ये सभी मिनरल को क्या कर सकता है, स्क्रैच कर सकता है। सो यस, दिस इज द हार्डेस्ट मिनरल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मो ने इनको कैटेगराइज किया इस तरीके से। सो दिस इज इट अबाउट मोर स्केल ऑफ हार्डनेस। तो यहाँ से आपके पॉसिबल 3 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान किस पे देना है? सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है स्केल पे, क्योंकि स्केल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी मैच द फॉलोइंग में। 3 बार से लगातार यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ रहे हैं। सो शॉर्ट एंड कंसाइज तरीके से मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं मोर स्केल ऑफ हार्डनेस जो टॉपिक है उसके बारे में। सो यस, दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। अगर इसके बारे में आपकी और भी क्वेरी है सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर योर क्वेरी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। एंड इस वीडियो सीरीज में हम हैंड रिटन नोट्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को ही पढ़ेंगे। और यस, दिस इज इट इन दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो जियो केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, और हम हैंड रिटन नोट्स के थ्रू ही इसमें सारे कंसाइज वे में सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, जस्ट टू लेट यू नो कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। बाकी जो मैं हैंड रिटन नोट्स पढ़ाऊंगी तो उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूंगी कि किस तरीके से, कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। क्या वो अदर्शन रीजन की फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, क्या वो मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, क्या वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की फॉर्म में फॉर्म हो रहा है। सो यस, दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।